नमस्ते। वीडियो के टाइटल या टॉपिक से आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि मैं आज क्या बात करने वाला हूँ, किस बारे में बात करने वाला हूँ। द एवर अनलाइक्ड स्कूल एजुकेशन सिस्टम। होता क्या है, जब अपन बच्चे रहते हैं ना, जब पैदा ही होते हैं जस्ट, उसके कुछ साल बाद हमें हमारे मम्मी पापा हमारा भला सोच के स्कूल में डाल देते हैं कि बच्चा स्कूल जाएगा, बढ़िया बढ़िया सीखेगा और आगे एकदम नाम रोशन करेगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, हम सीखते हैं। उस टाइम पे हम सीखते हैं, नंबर सीखते हैं 1 2 3 ये सब। फिर धीरे धीरे ABCD भी उसी के साथ सीखते हैं। फिर धीरे धीरे हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब। तो ये सब अभी भी आता ही है, नॉर्मल चीज़ है। और कहीं 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 ना कहीं स्कूल अपने उस थीम पे अड़ा रहता है, सिखाना। सिखाना उस टाइम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, मतलब व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट इज़ वियर्ड। क्योंकि जो स्कूल की मेन थीम रहती है ना, सिखाना, उस पर फोकस नहीं होता है कहीं ना कहीं। अब उसमें धीरे धीरे कंपैरिजन चालू हो जाता है कि यार भैया ये टॉपर है, भैया ये नॉन टॉपर है, या ये ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ता। ये सिखाने पे फोकस नहीं हो जाता है। फिर फिफ्थ या सिक्स तक आते आते ये चालू हो जाता है कि भैया सिखाने पे कम फोकस हो रहा है आपका। जो मेन थीम थी स्कूल की, सिखाना, 6 7 तक, वो कहीं ना कहीं घटना चालू हो जाती है। जो मैंने अभी तक बोला, अब मैं उसको अपनी स्टोरी के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। होता क्या है, जब मैं 7th में होता हूँ, मेरी मैथ्स की क्लास थोड़ी ख़राब जाती थी। हर बार का मेरा रिकॉर्ड था। क्योंकि जो मैथ्स का क्लास होता था ना, वो पूरा इंग्लिश में होता था। कोई सामने इंग्लिश में आके वो भी मैथ्स जैसी लैंग्वेज समझा रहा है ना, समझना कतई कठिन है यार। 7th की बात है यार, इतनी इंग्लिश भी नहीं आती थी। अब 7th में कहाँ ही ज़्यादा इंग्लिश सीख पाए होंगे यार। नहीं आती थी ज़्यादा। इंग्लिश मीडियम में, माना मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, लेकिन बचपन बोले तो मैं 2nd क्लास से इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे को नहीं आती थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन उधर मैक्सिमम बच्चों की मेरी जैसी हालत थी, नहीं आता था समझ में उन मैम से। इंग्लिश में मैथमेटिक्स बहुत वियर्ड था यार। अभी भी कोई इंग्लिश में पूरा मैथ्स पढ़ाए ना, समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। और बहुत बार मेरे को समझ में नहीं आता था ना जो मैम पढ़ा रही है, तो मैं लिखता ही नहीं था भाई। बस छापने में क्या है यार, नहीं छापता था मैं। और मैं कभी कभी क्या करता था, जैसे मेरा कोई नोट्स छूट गया तो मैं उसे अपने कोचिंग जाता था, तो उस नोट से लिख के ले आता था उसे उधर से। जो कोचिंग में सॉल्व करवाते थे, मेनली नोट्स तो नहीं बनवाते थे, कॉपी में सॉल्व करवाते थे क्वेश्चन, बस वो लिख के ले आता था। तो मैम मेरी कॉपी कट 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 रेड पेन से। अब भाई मैं क्या करूँ, सॉल्व से मतलब है ना, मैं सीख रहा हूँ, नंबर ला रहा हूँ टेस्ट में, और क्या चाहिए। मतलब मैं स्कूल से सीख ही नहीं रहा था एक तरीके से मैथ्स। फिर क्या हुआ कि अब स्कूल तो चल ही रहा है, जाना तो पड़ेगा स्कूल, घर से तो निकाल दिए जाएंगे रोज़ सुबह। मतलब सीख रहा था कुछ सब्जेक्ट्स, लेकिन मैथ्स में हालत ख़राब थी 7th में। मैम मेरे को मतलब मैक्सिमम टाइम स्कूल से मतलब क्लास से बाहर निकाल देती थी, और मेरी बेंच फिक्स कर दी थी लास्ट रो के लास्ट कॉर्नर बेंच पे। मेरी फिक्स थी बेंच, और वही मेरे को मतलब कहीं ना कहीं जमता भी था। लास्ट बेंच, लास्ट रो, कहीं ना कहीं वो प्लेस मेरी फेवरेट बन चुकी थी। लेकिन ठीक है, मेरी भी इच्छा होती थी कभी कभी कि आगे बैठे और टीचर थोड़ा हिंदी टाइप में समझाए। क्योंकि यार स्कूल तो समझने के लिए जा रहे थे ना, सीखने ही जा रहे थे। कोई पैदाइशी तो सीखता नहीं है। लेकिन अब सीखने की जगह स्कूल नहीं थी, स्कूल तो बस मौज मस्ती के लिए बन चुकी थी। और कोचिंग जो है वो सीखने की जगह बन चुकी थी। मतलब 2 जगह फीस जा रही थी, एक जगह रियल सीखना था कोचिंग, और एक जगह मौज मस्ती दोस्त बनाना। कहीं ना कहीं वो भी ठीक हो सकता है। मैम बोला करती थी कि जब कॉपी कंप्लीट हो जाए तो क्लास में आ जाना। कॉपी कंप्लीट होती नहीं थी, मतलब होती भी थी कभी कभी, तो उस टाइम बैठ जाता था। तो मतलब लगभग मैं मैथ्स क्लास में बोले तो 55 to 6 नहीं 50% मान लो, उतने टाइम मैं क्लास के बाहर ही रहा हूँ। इधर यार टीचर को फोकस करना चाहिए था। मतलब फोकस तो मुझे करना चाहिए था, टीचर को सोचना चाहिए था कि वो बच्चा क्या तकलीफ़ में जा रहा है। मतलब 7th का बच्चा हूँ यार, इतना भी कोई बड़ा नहीं हूँ।
टीचर को सोचना चाहिए था कि कहीं ना कहीं कुछ लैक हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, कि ये बच्चा मेरे समझ नहीं पा रहा है या कुछ हो रहा है, और टीचर को एक स्पेशल अटेंशन देना चाहिए था। नहीं, लेकिन स्कूल का जो सिस्टम है ना, वो ऐसा है, जो मतलब जिसको आता है उसको और सिखाना, और जिसको नहीं आता उसको हटा देने का, इनका यही सिस्टम है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अब तो हो गया। मैं 12th में हूँ, तो मेरे पास कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस है कि स्कूल होता क्या है, तो वही बस एक शेयर किया मैंने एक छोटी सी स्टोरी के साथ। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो मेरे 10th की है, और वो कहीं ना कहीं फैसिनेटिंग स्टोरी है, वो अच्छी है। उसमें मैंने ये सिस्टम को ब्रेक करने का खुद से प्रयास किया था, उसको रिलेटेड स्टोरी है, वो देख सकते हैं आप अगर आपका मन हो तो। पार्ट 2 में उसको मैं बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू, चलो बाय।